Hello everybody. So the today's topic is biocontrol agents. Let's discuss about the biocontrol agents without wasting even a single minute. Here I'm presenting in the form of PPT. Now what is the biocontrol agent? तो बात करेंगे biocontrol agent की जिसको हम biopesticides भी बोलते हैं. They have emerged as a viable alternative offering environmental friendly solutions. मतलब समझ रहे हैं कि हम जो pests हैं उनको उनके मैनेजमेंट के लिए हमारे पास environment friendly कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम as a biocontrol agent यूज़ करते हैं. There are two types of biocontrol agents. पहला हमारा होता है microbial pesticides and the second one is biochemical pesticides. Let's discuss about the microbial pesticides in which we include virus, nematode, fungi and bacteria. So the first one is bacteria. इसमें जो एग्जाम्पल आता है हमारा वो कोकोबैसिलस बैक्टीरिया आता है जो एक आइडियल बैक्टीरिया कहते हैं पेस्ट कंट्रोल और वीड कंट्रोल के लिए. बेसिकली इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? तो इसका मोड ऑफ एक्शन होता है कि जो कोकोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो जो इंसेक्ट्स हैं जैसे कि एफिड्स वगैरह उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है जाके. सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे बैक्टीरियाज में ही बैसिलस thuringiensis जिसको हम सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं. एक्चुअली इसमें होता क्या है जो हमारे बीटी प्लांट्स इन बैक्टीरियाज को यूज़ करके हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बीटी प्लांट्स एग्जांपल बीटी कॉटन हम बनाते हैं. तो ये जब हम बनाते हैं तो क्या होता है जब भी कोई इंसेक्ट उस प्लांट पे फीड करता है आके तो उस प्लांट के अंदर प्रेजेंट बीटी टॉक्सिन यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर में डायमंड शेप में बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल ये प्रेजेंट होता है. अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि मोड ऑफ एक्शन क्या है. एक्चुअली जो प्रोटॉक्सिन होता है वो एक्टिवेट होता है कब? जब इंसेक्ट के मिड गट में वो चीज़ जाती है और जो उसका एल्कलाइन पीएच होता है वो प्रोटॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू द एक्टिवेटेड टॉक्सिन वो एक्टिवेटेड टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और वो करता क्या है कि जो हमारी जो इंसेक्ट की एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनको सोल्यूबलाइज करना उनकी लिसिस करना शुरू करता है जिस तरीके से उसकी डेथ हो जाती है. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से ये इंजेस्ट कर रहा है. इंसेक्ट आया इंजेस्ट किया अंदर क्रिस्टल उसके डिसोल्यूट हो गए प्रोटॉक्सिन स्पेसिफिक रिसेप्टर से ज्वाइन हुआ और कन्वर्ट हो गया एक्टिवेटेड टॉक्सिन में और पोर फॉर्मेशन और सेल लिसिस कर देता है जिसकी वजह से लार्वा की डेथ हो जाती है 1 से 3 दिन में. फिर हमारा आता है वायरस. वायरस को भी बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे कि न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस एंड बैक्यूलोवायरस. ये लाइफ साइकिल होती है किस तरीके से इन्फेक्ट करता है. पहले वो प्राइमरी इन्फेक्शन करता है मतलब सेल के अंदर जाता है. फिर वो जो ओडीवी यानी ऑक्लूजन डिराइव्ड वायरस कन्वर्ट हो जाता है बडेड वायरस में. वो न्यूक्लियस में जाते हैं जिसको सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं और इस तरीके से एक्यूमुलेशन होने के बाद वो इंसेक्ट की डेथ का कारण बनते हैं. फिर हमारा आता है फंजाई. फंजाई में हम डिस्कस करेंगे ट्राइकोडर्मा फंगस आर यूज्ड एज द माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स. सॉरी दूसरा होता है बिवेरिया बाजियाना. मैकेनिज्म सुनने हम समझेंगे इसकी. तो जो ट्राइकोडर्मा होता है वो बेसिकली कंपटीशन क्रिएट करता है. कंपटीशन कैसे क्रिएट करता है? जहाँ पे भी वो रहता है वो रैपिडली अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को. ठीक है तो जो क्या होता है दूसरे फंगस हैं उनकी ग्रोथ को वो काफ़ी हिंडर करता है जिसकी वजह से ना उनकी ग्रोथ हो पाती ना वो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं. इस तरीके से ये कंट्रोल करता है दूसरी फंगस को. फिर आता है बिवेरिया बैजियाना मैकेनिज्म. इसमें क्या होता है एक्चुअली जो हमारे हाइफी होते हैं बी बैसियाना के वो एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करते हैं जो इंसेक्ट को पेनिट्रेट कर देते हैं और उसके इम्यून सिस्टम को लोअर डाउन कर देते हैं और उसकी डेथ का कारण बनते हैं. फिर हमारा आता है नेमाटोड. एंटोमोपैथिक पैथोजेनिक नेमाटोड्स बहुत कॉमन होते हैं हमारे बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह जो को यूज़ होते हैं. लाइफ साइकिल क्या होती है? इन्फेक्टिव जुवेनाइल है पेनिट्रेट करेगा इन्फेक्शन करेगा रिप्रोडक्शन करेगा एंड इमर्ज हो जाएगा. मैकेनिज्म की बात करें तो जो नेचुरल ओपनिंग होती है इंसेक्ट्स की जैसे कि एनस ओपनिंग माउथ ओपनिंग इनके थ्रू फ्री लिविंग इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स एंटर करते हैं उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और हीमोसील में जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वो अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं और इस तरीके से वो इंसेक्ट को किल कर देते हैं. एडवांटेजेस की बात करें बायो कंट्रोल एजेंट की क्या होता है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है केमिकल्स का यूज़ नहीं करना पड़ता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं और सारे सीजन्स में यूज़ कर सकते हैं. डिसएडवांटेज कुछ होते हैं ऑब्वियसली कि वो केमिकल्स से मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेकिन इफेक्टिव कम होते हैं उनकी इफेक्टिवनेस कम होती है केमिकल पेस्टिसाइड से. सेकंड क्या होता है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स और थर्ड होता है कि एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं केमिकल पेस्टिसाइड से. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज.
we completed the biocontrol agents. Now if you want any video on any topic, let's mention that in our comment section, and please subscribe my channel and like the video. Thank you.